नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सच्चाई की आवाज का दमन करके एक पत्रकार को बिना किसी नोटिस या समन के गिरफ्तार करने वाली मुंबई पुलिस कितनी दोगली और अन्यायपूर्ण है, इसका आज आपको सबसे बड़ा सबूत दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अर्नब के खिलाफ 2018 में हुए जिस केस को महाराष्ट्र के अलीबाग की पुलिस ने पिछले साल ये कहते हुए क्लोज कर दिया था कि अर्नब और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने लायक पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए हैं, अब वही पुलिस इस केस को फिर से उखाड़कर तानाशाही दिखा रही है। क्या यह हरकत सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी किरकिरी करा चुकी पुलिस की बौखलाहट है, या फिर यह सुशांत के मामले को जोर शोर से उठाने के चलते बदले की भावना से की गई कार्रवाई का नतीजा है? अब यहां गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस केस में अर्नब गोस्वामी को किसी आतंकी या बड़े अपराधी की तरह घर से खींचकर ले जाया गया है, ऐसा एक मामला या केस उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक सांसद पर भी है। इस सांसद पर एक किसान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और इस आरोप से जुड़ी शिकायत इस किसान के परिवार वालों ने पुलिस वालों को भी की है। लेकिन ये केस 1 साल पुराना होने के बाद भी शिवसेना के इस सांसद पर महाराष्ट्र पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और न ही अपना सिंघम रूप दिखाया। अगर सच में मुंबई पुलिस पक्षपाती नहीं है, सरकार के इशारों पर नाच नहीं रही है, तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस शिवसेना के सांसद को भी वैसे ही घसीटकर थाना लाना चाहिए। लेकिन अगर महाराष्ट्र पुलिस ऐसा नहीं करती है तो समझा जाएगा कि ये खाकी पहने सरकारी मुलाजिम खादी के गुलाम बन चुके हैं और उनके इशारों पर नाचने वाले महज बंदर हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक किसान ने साल 2019 के अप्रैल महीने में आत्महत्या की थी और अपने सुसाइड नोट में शिवसेना सांसद ओम प्रकाश राजे निंबालकर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। दिलीप दबले नाम के इस किसान का परिवार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहा है। मृतक किसान के परिवार की मांग है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी तरह से उन्हें भी न्याय दिलाया जाए। बता दें कि उस्मानाबाद पुलिस ने किसान को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी के कथित आरोपों में शिवसेना के सांसद ओम प्रकाश राजे निंबालकर और 56 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दबले जो उस्मानाबाद के कस्बे ताड़वले गांव के हैं, उन्होंने 2 सुसाइड नोट छोड़े थे, एक ढोकी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के पास और दूसरा मतदाताओं को संबोधित करते हुए। उन्होंने लिखा कि मिल को समय पर कर चुकाने में विफल रहने के बाद उनकी जमीन को 3 बार नीलाम किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सूखे के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आत्महत्या करने वाले किसान की पत्नी वंदना दबले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है कि दिलीप दबले की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार शिवसेना सांसद ओम प्रकाश राजे और अन्य आरोपियों को तुरंत सजा दी जानी चाहिए। उस्मानाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए दबले के परिवार ने उनकी मौत के मामले की जांच में देरी होने पर आक्रोश जाहिर किया है। दिलीप दबले की पत्नी वंदना दबले ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके पति ने इसके लिए आत्महत्या की क्योंकि उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी हुई थी, जिसके चलते उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा था। दबले के परिवार का यहां तक कहना था कि घटना के 5 महीने बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज किए जाने के बाद 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की है। दबले के भाई राज और बेटे दीपक ने भी इस मामले पर पुलिस के लापरवाही भरे रवैये को लेकर रोष जताते हुए उद्धव सरकार से निवेदन किया है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। इसके अलावा दबले के परिवार ने कहा है कि वो अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए मुंबई आएंगे और विस्तार से जानकारी देंगे कि निंबालकर की वजह से उनकी कितनी दुर्दशा हुई है। मृतक किसान दिलीप दबले के परिवार ने इस पर आशा जताई है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नायक परिवार का कष्ट जानने के बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री इनके मामले में भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश देंगे। खैर, पीड़ित किसान के परिवार की मांग एकदम जायज है। अब देखना यह होगा कि क्या शिवसेना सांसद पर मुंबई पुलिस कोई ऐसा एक्शन लेती है जो राज्य की पुलिस के लिए एक नजीर पेश करे, या फिर एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस अपने आका के इशारों पर नाचने वाली पुलिस की तरह ही पेश आती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।